कहते हैं कि आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। जो लोग आलसी होते हैं वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाते, और जिनके पास विद्या नहीं होती उनके पास धन भी नहीं होता, और जो धन नहीं कमा पाते, निर्धन होते हैं, उनके मित्र भी नहीं होते, और जिनके मित्र नहीं होते उनके पास सुख भी नहीं होता। हम रोज रात को अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह अलार्म बजता है और हम उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। वर्कआउट करने की डेली सोचते हैं लेकिन उठने का मन ही नहीं होता। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उठते ही फिर से आलस आना शुरू हो जाता है। कौन उठे यार इतनी जल्दी, और उठकर भी क्या करना है, काम ही तो करना है, कर लेंगे आराम से। पढ़ना ही तो है, पढ़ लेंगे आराम से, पूरा दिन पड़ा है। देश के सबसे धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली डेली 4 से 5 घंटे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए निकालते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन में लगभग 3.5 घंटे सोते हैं। बॉलीवुड के महान अभिनेता अक्षय कुमार रोज सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी रोज सुबह 5:30 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना दौलत की, ना शोहरत की। अगर ये लोग चाहें तो पूरा दिन आराम से निकाल सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े निकाल सकते हैं, मगर ये ऐसा नहीं करते। सब कुछ होते हुए भी ये उन लोगों से भी ज्यादा मेहनत करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि बिस्तर पर पड़ा हुआ इंसान किसी मुर्दे के जैसा होता है। आलस में बिताया गया समय आत्महत्या के बराबर होता है। एक ऐसा इंसान जो सुबह अलार्म से ही हार जाए वो दुनिया से क्या जीतेगा। एक ऐसा इंसान जिसे हर रोज सोचना पड़े कि सुबह जल्दी उठूं या नहीं उठूं, मैं उठ भी पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, ऐसा इंसान किसी से क्या कंपटीशन करेगा जो खुद से ही हार गया है। इंसान को सबसे बड़ा सुख अगर कोई देता है तो वो है उसका आलस। आजकल हर युवा चाहता है कि बिना कुछ किए ही सब कुछ उसके पास चल कर आ जाए, सब कुछ मिल जाए। जब तक 1.5 GB डाटा खत्म नहीं होता है पढ़ने का मन ही नहीं होता। बेड के पास ही चार्जिंग पॉइंट हो, मस्त एसी वाला रूम हो और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, टाइम पर खाना मिल जाए तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। यही परम सुख है। फिर बाद में यही इंसान किस्मत को कोसता है, भाग्य को कोसता है। यार मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, किस्मत ही खराब थी, मैं तो गरीब रह गया। पैसा पास आता है पर रुकता ही नहीं है। देखो एक बात समझ लो, यहाँ कोई भी इंसान अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। सब अपने कर्मों से अमीर या गरीब बनते हैं। आप कहेंगे मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। देखो अगर आप 20 के हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, तो इसमें दोष आपके माँ बाप का हो सकता है। लेकिन आप 25 पार हो गए, 30 पार हो गए और फिर से यही सवाल करते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर कोई गरीब है तो उसकी वजह सिर्फ 2 ही हैं, या तो उसने अपना टाइम पानी की तरह बहाया होगा या फिर उसने अपना टाइम आलस में बिताया होगा। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान दिल से मेहनत करे और गरीब रह जाए। इतिहास उठाकर देख लो, आज तक जो भी इंसान सफल हुआ है उसने सबसे पहले अपने भीतर के आलसी इंसान को मारा है। जिसने आलस को जीत लिया वो पूरी दुनिया जीत लेगा, और जो आलस से हार गया वो खुद से हार जाएगा। और लास्ट में एक लाइन याद रखनी है कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो इरादों को, उनके मुकद्दर के सभी पन्ने कोरे नहीं होते। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते।